किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल 50 से 60 दिन की हो जाती है तो वहाँ पर गवोट अवस्था प्रारंभ हो जाती है, यानी कि तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो सभी किसान भाई यही चाहते हैं कि धान में बालियाँ जो निकलें, लंबी निकलें, मोटी निकलें और दानों का जो भराव हो अच्छे से हो। दाना अच्छे से भरेगा तभी किसान भाइयों अच्छा उत्पादन मिले। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि धान की फसल 50 से 60 दिन की हो जाती है तो वहाँ पर कौन कौन से तरीके अपनाना चाहिए जिससे बालियाँ लंबी निकलें, मोटी बने और जो दानों में भराव हो अच्छे से हो। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, सभी सटीक एवं अच्छी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि किसान भाई इस समय हमारी धान की फसल 50 या 55 या 60 दिन के आसपास किसानों की हो चुकी है। कुछ किसानों में धान की फसल में बालियां निकल चुकी हैं, तो कुछ किसान की भाई की फसल में बालियां निकल रही हैं और जो किसान भाई लेट में वैरायटी थोड़ी लगाई थी उनमें गवोट की अवस्था प्रारंभ होने वाली है। तो किसानों की जो धान की अवस्था है गोभ या गवोट अवस्था में पहुंचने वाली है। कुछ किसानों की बालियां निकल आई हैं। तो अगर हम अपनी धान की फसल में जो पहला स्प्रे है, जो कौन सी दवा है और उर्वरक है इसमें डालें जिससे बालियाँ हमारी अच्छी निकलेंगी, तो टाइम पर किसान भाइयों अधिक से अधिक मात्रा में पैदावार देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे चीज़ को बताएंगे जिसको आप अपनी धान की फसल में दे देते हैं, समय पर देते हैं, तो आपकी धान की बालियाँ लंबी निकलेंगी, मोटी बनेंगी और दानों का भराव भी अच्छे से होगा। इसका अगर आप धान की फसल में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक बालियों की संख्या भी देखने को मिलेगी और बालियों में जो दाने बनेंगे वह भी बहुत ज़्यादा देखने को किसान भाइयों मिलेंगे। कभी कभी क्या देखते हैं किसान भाइयों, कुछ खाद उर्वरक की कमी रह जाती है जिससे बालियाँ छोटी रह जाती हैं, दानों का भराव अच्छे से नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों, जब हमारे धान की फसल में बालियाँ निकलने का समय आता है, जब हमारे धान की फसल में गोभ या गवोट यानी कि तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, उस समय अगर आप सही मात्रा में सही समय पर अपनी धान की फसल में ये अधिक से अधिक आप खाद उर्वरक का प्रयोग कर देते हैं तो आपकी जो पैदावार है किसान भाइयों अच्छी मिलती है। इसलिए आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छी एवं सटीक जानकारी किसान भाइयों मिल पाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अपनी धान की फसल में पहली चीज़ आपको यहाँ पर क्या डालना होता है। जब हमारी धान की फसल जो गोभ की अवस्था प्रारंभ हो जाती है, 50 से 60 दिन की धान की फसल हमारी हो चुकी है और वहाँ पर गवोट की अवस्था में हमारा धान चला गया है और वहाँ पर तने में बालियाँ बनना शुरू हो गई हैं, तो वहाँ पर किसान भाइयों, कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ समय पर डालते हैं तो धान की फसल को अच्छा वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मिलता है और पौधे अपना भोजन अच्छे से बनाते हैं, जिससे आपकी जो बालियाँ हैं लंबी और मोटी बनती हैं। तो पहली चीज़ आपको किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल 50 से 60 दिन की हो जाती है, जब उसमें बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, एक दो देखते होंगे खेत में बालियाँ कभी कोई निकल आती हैं और बाकी बालियाँ तने में बनना शुरू हो जाती हैं। मतलब तने बनने के बाद लगभग 7-8 दिन के बाद या 10 दिन के बाद पूरे खेत में एकदम बराबर मात्रा में आपको बराबर खेत में बालियाँ निकल आती हैं। तो उस समय किसान भाइयों जो अवस्था आती है वो गवोट या जो गोभ की अवस्था है या तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती है, इसकी अवस्था कहलाती है। तब हमें पहला वहाँ पर किसान भाई चीज़ डालना होता है, सही समय पर देना होता है। जिस समय हमें अपनी धान की फसल में पहली चीज़ आपको देना है तो हम बात कर लेते हैं। जैसा कि अपनी धान की फसल में पहली चीज़ के रूप में किसान भाइयों यहाँ पर उर्वरक बहुत से किसान डालते हैं, लेकिन 90% किसान सही टाइम और सही समय से क्या डालना चाहिए उनको नहीं पता होता है। तो हम आपको एक ऐसी दो चीज़ों को जानकारी देने वाले हैं जिसका अगर आप समय पर सही डोज की मात्रा लेकर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा धान की बालियों की संख्या देखने को मिलती है और बालियों के अंदर जो दाना बनेगा वो ठोस बनेगा, मजबूत बनेगा और वजनदार बनेगा। वह भी बहुत ज़्यादा दिनों का भराव, किसान भाइयों दानों का भराव देखते होंगे, कभी कभी नहीं अच्छे से हो पाता है, इससे बालियों में दाने खोखले भी रह जाते हैं, जिससे आपकी पैदावार भी किसान भाइयों कम निकलती है। तो किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि अपनी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में बालियों की संख्या हो और बालियों में दानों का भराव बढ़िया हो, तो जो दाने आपके खेत में चमकदार और वजनदार बनेंगे तो
पहली चीज़ आपको किसान भाइयों, जब धान की फसल हमारी 50 से 60 दिन पर जब अपनी फसल में बालियाँ निकलने की अवस्था हो जाए तो इसको आप ज़रूर किसान भाइयों इस उर्वरक खाद को डालिए और इस्तेमाल कीजिए। 100% आपको यहाँ पर पैदावार देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं ऐसे दो जो चीज़ें हैं उनको कौन सी चीज़ें हैं, आपको कौन से उर्वरक खाद देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसान भाइयों NPK 05234। NPK 05234 जैसा किसान भाइयों मैंने पहले कई वीडियो में बता चुका हूं कि गोब की अवस्था है, गबोट की अवस्था है, उस पर कौन से खाद उर्वरक या पहला चीज़ क्या डालना होता है। तो यहाँ पर NPK 05234 ये किसान भाइयों एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद है, अच्छा खाद है किसान भाइयों। ये घुलनशील है पानी में और जिसका इस्तेमाल अपनी धान की फसल में बालियाँ निकलने से पहले किसान भाइयों कर सकते हैं, यानी कि गोब अवस्था पे करते हैं। इससे किसान भाइयों 52% फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस किसान भाइयों इस समय जो गोब की अवस्था चल रही होती है सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब आप यहाँ पर फास्फोरस डालते हैं तो जड़ों से होकर के वहाँ पर पौधे हमारे बालियों तक पहुँचाने का काम किसान भाई फास्फोरस करता है, जिससे आपको दाना जो बालियों में भरने का काम अच्छे से होता है, जिससे दाना मजबूत या वजनदार बनता है। तो किसान भाइयों इसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है और यहाँ पर 34% पोटेशियम यानी पोटास की मात्रा पाई जाती है। किसान भाइयों पोटास की मात्रा भी किसान भाइयों यहाँ पर बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है। ये काफ़ी अच्छा NPK है। अगर आप अपनी धान की फसल में बालियाँ निकलने से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा अधिक पैदावार देखने को मिलेगी। अगर इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा आपको किसान भाइयों लाभ मिलेगा। जैसा कि किसान भाई हमने आपको बताया कि 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम पाया जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है। काफ़ी इस समय किसान भाई ज़रूरत होती है जब बालियाँ हमारी बनना शुरू हो जाती हैं। बालियों की संख्या जो दाना बनता है उसको भरने में और संख्या को बढ़ाने में अच्छा काम करता है। तो इस चीज़ को किसान भाइयों अच्छे से आपको ध्यान देना है। जो ये फास्फोरस है और पोटेशियम है इसका आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन तैयार करना है। और इसके साथ किसान भाइयों एक चीज़ आपको और लेनी है, उस चीज़ का नाम है बोरान। जो बोरान हमारा 20% वाला आता है उसको आपको साथ में मिला करके किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल में इस्तेमाल करना होता है। तो किसान भाइयों अगर मात्रा की बात करें तो यहाँ पर मात्रा आपको लेना है NPK 05234 की 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब और बोरान 100 से 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है। इससे ज़्यादा मात्रा किसान भाइयों नहीं लेना है क्योंकि फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो सही डोज लेकर आप किसान भाइयों अपनी सही समय पर, इस समय गोब की अवस्था चल रही है, अगर 50 से 60 दिन की धान की फसल हो जाती है तो वहाँ पर तने में बालियाँ निकलना वहाँ पर शुरू हो जाती हैं। और इस समय किसान भाइयों अगर सही समय पर इसको इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी धान की फसल में अच्छा लाभ मिलेगा और दानों का भराव भी अच्छे से होगा। बालियाँ लंबी होंगी, मोटी होंगी और दानों का जो वज़न होगा वो वज़नदार बालियाँ निकलेंगी, जिससे आपकी जो पैदावार है किसान भाइयों ज़्यादा निकलेगी। तो किसान भाइयों ये जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।